तो नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर आप होटल में जाकर रुकते हैं तो वहां पर होटल के कर्मचारी आपका जरूर नेगेटिव रिपोर्ट वाला रिपोर्ट चेक करेंगे। चलिए रुक करते हैं, सीधा हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले का मतलब क्या है। पर्यटन नगरी कहा जाता है शिमला को, मनाली को, धर्मशाला को, और कोशिश करेंगे कि वहीं से जान पाएं कि होटल से लेकर जो वहां के सैलानी हैं क्या कुछ कह रहे हैं। रणबीर सिंह हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, और विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मशाला से। पहले शिमला का रुख करते हैं। रणबीर, शिमला लोग आए या ना आए, ये समझा दीजिए कि सरकार की नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि अगर किसी को शिमला आना है तो वो आकर सुबह आए शाम को चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर होटल में रुकना तो ही रिपोर्ट दिखानी होगी। बिल्कुल, जिस तरह से आदेशों में बिल्कुल साफ था, इसमें हवाला भी दिया गया है कि जो टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए आ रहा है उसकी इंटेंट है, मतलब जो पर्यटक आ रहा है उसे जो अगर हिमाचल आना है, रुकना है, तो उसे जो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बॉर्डर पे कोई नहीं रोका गया। ये सारी जिम्मेदारी जो है अब होटल वालों पर जो है थोप दी गई है, और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ इसमें ये कहा है कि अगर वहां पर किसी की तबीयत बिगड़ती है या किसी में सिम्टम नजर आते हैं तो उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि वो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करे। बिल्कुल इसमें क्लियर कट है कि सरकार की तरफ से किसी के एक तरफ कहा जा रहा है कि ये जरूरी होना चाहिए, लेकिन सरकारी कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं होगा जो उस रिपोर्ट को चेक करेगा, तो कोई भी आ सकता है। इसके पीछे का हवाला आर्थिक स्थिति का दिया गया, पर्यटन का जो कारोबार हमारा ठप हो गया है, लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, इसके पीछे ये हवाला दिया है इस तरह के फैसले को। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि सारी जिम्मेदारी से सरकार जो है हट रही है। यहाँ पर नगर निगम शिमला के पूर्व मेयर और माकपा नेता संजय चौहान हमारे साथ हैं। सर, सरकार का ये फैसला आप किस तरह से देखते हैं? अब तो स्थिति उन्होंने कंफ्यूजन दूर कर दी कि सरकार कुछ नहीं करेगी। आप देखें जिस प्रकार से सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जो आदेश निकाले हैं कोविड से निपटने के लिए, मैं समझता हूं सरकार पूरी तरह से जो है हाथ खड़े कर चुकी है कि सरकार कोविड निपटने में कोई भी जो है वो कार्य करना चाहती है। स्वाभाविक तौर पे पहला जो हमारा कोविड का दौर था जो मार्च 2020 में आया था, उस समय हमारे पास कोई तजर्बा नहीं था कि किस तरीके से हमको अभी 7 राज्यों के जो फैसला मैं उसी वे कह रहा हूँ कि उस समय कोई तजर्बा नहीं था। सरकार को हो सकता था कि समय रहते जो है, परंतु आज हमारे पास एक एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हमको निपटना। पूरा एक साल में जो है सरकार का छोटा मोटा जो कार्य किया उसके आधार पर हमको करने की जरूरत है। आज सरकार आप देख रहे हैं, पिछले अगर एक हफ्ते के अंदर देखे, सरकार अभी आदेश निकालती है, शाम को कुछ और उसको करती है, और कल को जो है दूसरा करती है। और खास तौर पे ये जो अभी किया है, ये जो 7 राज्यों से आने का किया है, जिस तरीके से सरकार ने आदेश किया है, और जो कल उसको जो एक उसका व्याख्यान की गई है कि अब जो है सरकार कोई चेकिंग नहीं करेगी बॉर्डर पे, और होटल का जो वो मैनेजमेंट है और होटल मालिक जो है उसको करेगा। सरकार क्या बताना चाह रही है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, और जो भी जिम्मेवारी है वो जो यहाँ पर आएगा उसकी जिम्मेवारी रहेगी। और होटल वाला जो कारोबारी है, जो ऑलरेडी पिछले एक साल से जो पर्यटन का कारोबार पूरी तरह से चौपट हुआ है सरकार की नीतियों की वजह से, और सरकार 1 रुपए की मदद नहीं की है, वो जो है पूरी तरह से उसके ऊपर जिम्मेवारी बना रही है। हम बार बार जो है सरकार से आग्रह कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि ये जो अगला दौर जो आया है, जो सेकेंड वेव हिमाचल प्रदेश में आई है, उसका जो है बड़ा असर होने वाला। आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ, आप स्टेक होल्डर, सरकार कुछ नहीं कर रही है। पहले चुनाव में मस्त रही, अब आदेश पे आदेश कर रही है, ना कोई प्लान है ना कोई योजना है। सीधे तौर पर जो है ये जनता के ऊपर इसका खमियाजा जो है वो डाल रही है। जी गौरव, तो ये जो है विपक्ष का कहना है, कहीं ना कहीं एक तरफ से ये देखा जाए तो सरकार को आगे बढ़कर खुद ये चीजें करनी चाहिए थी। होटल इंडस्ट्री भी खुद नाराज है। बहुत सारे जिन स्थानों का आपने जिक्र किया, बड़े पर्यटन स्थल है, वहां पर आवाजें उठ रही कि इससे जो है नुकसान हो रहा है। बहुत सारी बुकिंग हमारी जो है इसी पहले जो आदेश जारी हुए उस कंफ्यूजन की वजह से बुकिंग कैंसिल हुई। जी गौरव, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूजन वाली स्थिति जरूर है। जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया था कि क्या शिमला अगर सुबह जाएं शाम को वापस आ जाएं, वहां पर मॉल रोड पे घूमें, या किसी तरह का जो पर्यटक वहां पर जा रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, क्या वो कोरोना नहीं फैलाएंगे और वापस आ जाएंगे? अगर रात को होटल में रुकते हैं तो ही अगर कोरोना होगा, तो बहुत सारे सवाल हैं।